नमोजिडाड़म। मैं आप सभी के सामने आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वर्तमान में जैसा कि देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया हम सभी के जीवन पर बहुत अधिक हावी हो चुका है और इतना ज़्यादा अतिरेक विगत ये पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण और ज़्यादा उसका अतिरेक हो गया है। और हर एक के हाथ में एक डिवाइस है, गैजेट है और उससे कोई भी कुछ भी कर सकता है। पहले ये चीज़ें हंसी मजाक में चलती रहती थी, इसलिए इसको भारत सरकार भी बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन जब देखा कि इसका बहुत भयंकर दुरुपयोग आगे बढ़ता जा रहा है, तो इससे संबंधित कानून भी भारत सरकार ने निर्मित किए हैं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि इसके दुरुपयोग की इंतहा इतनी अधिक हो गई कि इस तरह के भड़काऊ वीडियो संदेश प्रसारित किए गए कि हमारी सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द में और सामाजिक शांति में वो बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो गया। जैसा कि हम लोग आगम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि श्रावकाचार की व्यवस्था श्रावक के आचार मीमांसा के अंतर्गत की जाती है और हमारे लिए कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमको जिनका निर्वहन करना होता है। तो उन कर्तव्यों का पालन यदि हम ईमानदारी से करें तो हम अपनी समाज और अपना राष्ट्र, अपना धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा आराम से कर सकते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सब लोग देखें, सुनें तथा अपने मित्रों को भी भेजें। इस विषय पर चिंतन होना चाहिए और सबको विचार करना चाहिए। हम लोग किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटो को और किसी भी वीडियो को बहुत जल्दी त्वरा में शेयर कर देते हैं। उसमें हम लोगों को बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप अगर एक बात समझ लें, मान लीजिए कोई मैसेज या कुछ ऐसा आपके पास आता है, तो आप थोड़ा सा उसमें अनेकांतवादी दृष्टिकोण लगाइए कि ये किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थिति के कारण ऐसा उत्पन्न हुआ। और आजकल फोटोशॉपिंग बहुत आसान है, लोग वीडियो मिक्स करके बना देते हैं, फर्जी काम भी बहुत होते हैं, हैकर्स भी बहुत हैं। तो आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए कोई प्रयोग हो सकता है। तो कम से कम आपके पास आया है तो एक तो देख करके आप समता भाव रखें, बहुत अधिक उद्वेलित ना हो, क्योंकि सच्चाई इसके विपरीत भी हो सकती है। इस संभावना को आप देख के चलें, बहुत ज़्यादा भावुक ना हो। और दूसरा, किसी भी अप्रिय संदेश को देख करके या कोई भी घटना या किसी प्रसंग का जो कि बहुत ज़्यादा उद्वेलित करने वाला आपको लग रहा है, तो उसको आप कहीं फॉरवर्ड ना करें, कहीं आगे भेजें ना, दूसरों को ना बताएं, कहीं शेयर ना करें। माने कम से कम हमारी भागीदारी उसमें ना हो। और ऐसे ये चेन टूट जाती है, और अगर ये चेन टूट जाएगी तो वो एक अफवाह बनने से रह जाएगी और विषाक्त वातावरण नहीं बन पाएगा। कई बार एक संस्कृत में एक सूक्ति है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चलनीयम न करणीयम। कोई भी बात यद्यपि सच्चाई है, मैं तो अपने हमारे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो बहुत पत्रकार बंधु हैं, वो बहुत अधिक उत्साही, अति उत्साह में कई बार सोचते हैं कि मेरा चैनल के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मैं कुछ ऐसा मतलब कुछ उत्तेजित करने वाली खबरों को प्रसारित करूंगा तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा। हम लोग अपने इस तुच्छ स्वार्थ के चक्कर में कभी कभी अपनी संस्थाओं को बहुत बड़ी हानि पहुंचाते हैं। जैसे जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, मुनि संघ हैं, साधु संघ हैं, हमारा श्रावक है, चतुर्विद संघ है, तो हम अपने एक छोटी सी स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। हमें इन मामलों में, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उपगूहन अंग का भी पालन करना चाहिए और कम से कम धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय आप विचार कर लो, 2-4 दिन सोच लो, उस पर अच्छी रिसर्च करिए। आप देखेंगे कभी कभी एक मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया, फिर अगले दिन दूसरा मैसेज आया तो बोले ऐसी बात ही नहीं थी, तो मेरा ही दिमाग पलट गया।
तो हमको लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। अब एक बार आपने भेज दिया तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता है कोई, और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण कुछ भी हो सकता है। हम अपने संदेशों से अपने से किसी का दिल ना दुखाएं, और किसी की विराधना ना करें, किसी की आशातना ना करें, इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। आज इसकी ज़रूरत आन पड़ी है कि हम लोग एक सोशल मीडिया से संबंधित श्रावकाचार की संरचना करें। हमारे बहुत बड़े-बड़े विद्वान हैं हमारे यहाँ, और बहुत शीर्षस्थ त्यागी मुनि और संयमी जीव हैं, आचार्यगण हैं। वो सब मिल कर के एक आचार संहिता का निर्माण कर सकते हैं। मैंने अपने स्तर पर एक छोटी सी आचार संहिता निर्माण करने का प्रयास किया है। इसके आधार पर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ये अंतिम नहीं है, लेकिन आप अपने भी विचार इसमें रख सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। कम से कम एक मानक, जैसे हम लोग 5 व्रत की बात करते हैं, तो हम एक 5 नियम ऐसे बना लें कि हम इस विषय पर विचार करके कार्य करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि जितनी सोशल मीडिया का जितना उपयोग बढ़ा है जिस तीव्रता से, उससे कहीं ज़्यादा तीव्रता से इसका दुरुपयोग भी सामने आया है, और कानून भी निश्चित हो रहे हैं, सजाएं भी मिल रही हैं। जबकि पहले के कुछ वर्षों में आप देखें, इससे रिलेटेड कोई बातचीत सरकारी स्तर पर, कानून के स्तर पर नहीं होती। आज सोशल क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम भी एक क्राइम माना जा रहा है, और आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी के बारे में आप शब्द नहीं कह सकते, आप कोई ऐसा चीज़ नहीं जारी कर सकते जिससे समाज में अशांति पैदा हो जाए। कोई बात बड़ी बहुत सही बात भी है तो भी उसमें संयम रखना चाहिए। इसलिए आवश्यक हो गया है कि अ, कानून के साथ-साथ थोड़ा सोशल कंट्रोल भी उस पर हम लोग रखें। ये आज की प्रासंगिकता है, हमें वर्तमान में इसके अनुरूप ही देखना होगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि पहले लॉकडाउन के पहले लोग इतना अब तो बुजुर्ग लोग भी बहुत एक्टिव हो गए और टाइप करना सीख गए, ये अच्छी बात है। अधिकतर लोग इसका दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग भी आजकल सब एक्टिव हो गए, उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ गई है। कुछ जो हमारे चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस समय चल रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। तो अब चूँकि सबकी पहुँच तक ये चीज़ आ गई है, संदेश हर एक हाथ तक पहुँच जाते हैं, लोग पढ़ते हैं और फ्रीक्वेंटली चेक भी करते हैं, उससे प्रभावित भी हो रहे हैं, इसके रिज़ल्ट देखे जा रहे हैं। और इसके कारण से ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे हाथों में भी पहुँचने लग गया है कि कोई व्यक्ति कुछ भी लिख देता है, कैसा भी लिख देता है, लिखवा देते हैं, प्रायोजित भी होते हैं। बहुत सारी लोग ऐसे गैंग बनी हुई है जो कि इसको प्रायोजित करवाती है। इसको भी आप समझिए, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सही घटना है, लेकिन वो बिल्कुल नकली होती है। तो इसलिए आँख बंद करके इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कितने ही विषयों में तो आजकल ऐसा भी लगने लगा है कि जैसे बंदरों के हाथों में उस तरह लग गया है, और उनको शऊर नहीं है, बोलने का तरीका नहीं आता है, लिखने का तरीका नहीं आता है, और वो गंभीर भी नहीं है, ज़िम्मेदार भी नहीं है, तब भी वो लिखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और समाज का माहौल खराब हो रहा है। इसके लिए हमें आज श्रावकाचार के कुछ नियम स्थापित करने हैं। मैं कुछ नियम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस पर आप विचार अवश्य करेंगे और अपने परिजनों को, मित्रों को भी शेयर करेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग इस चीज़ की गंभीरता को समझें। पहला नियम, मैं 5 नियम बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे नियम बनाए जा सकते हैं मिल बैठकर, लेकिन एक शुरुआत मैंने की है, आप इसका स्वागत करिए, और इसको और भी इसमें संशोधन भी हो तो भी बताइए। इसमें सुधार, इसमें संवर्धन सब कुछ किया जा सकता है। जैसे पहला एक नियम सब लोग ये अपना लें, जितने भी श्रावक हैं, जितने भी गृहस्थ लोग हैं समाज के सदस्य, कि मैं आवश्यकता पड़ने पर ही मैसेज करूँगा, बहुत ज़रूरी होगा तो ही करूँगा। और अगर बहुत ज़रूरी करने पर करना पड़ रहा है, तो उसमें मात्र आगम सम्मत, हम ये देखें हमारे क्या ये बातें हमारे शास्त्रों के अनुसार है अथवा नहीं, बड़ी प्रामाणिकता के साथ उसमें प्रमाण भी होना चाहिए, और ऐसी चीज़ जो ज्ञानवर्धक हो। जैसे ज्ञानवर्धक लेख हैं, कविताएँ हैं, भजन हैं, प्रवचन, चित्र, वीडियो,
यही चीज मैं कहीं प्रेषित या अग्रसारित करूंगा, इसके अलावा मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नियम, पहला नियम। दूसरा, मैं किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत झगड़ों को मीडिया पर सार्वजनिक नहीं करूंगा। इसमें थोड़ा सा आपको अपना लोभ संवरण करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि होते हैं, घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, समाज में, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको सार्वजनिक कर दें, वो उसके एक बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं। फिर तीसरा नियम ये है कि मैं किसी भी मुद्दे पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आप क्यों ये सोचते हैं कि आपको हर चीज पे कमेंट करना आवश्यक है? आप इतना उतावलापन होना आवश्यक नहीं है, आप थोड़ा संयम रख सकते हैं। जरूरी नहीं आप किसी विषय पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुति करें, और यदि करनी पड़ रही है या बहुत जरूरी है तो आप, बहुत आवश्यक है तो उसको बड़ी विनम्रता की भाषा में, भाषा के संयम का ध्यान रखते हुए, शालीनता पूर्वक, बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात करें। तो ये ऐसा नियम ले लें कि मैं ऐसा ही करूँगा। चौथा, मैं ऐसे अनावश्यक चित्र, वीडियो ना स्वयं बनाऊंगा, ना बनवाऊंगा, ना अग्रसारित करूंगा, ना उसकी अनुमोदना करूंगा, जो हमारे धर्म, समाज की शुद्ध छवि को जरा सा भी दूषित करते। आपको इसके लिए थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। कभी कभी कई प्रसंग हमें इजी गोइंग लगते हैं, हमें लगता है इसमें क्या है, हमने वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन आप ये सोचो उस वीडियो का सार्वजनिक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी अभी देश काल परिस्थिति जो इस समय है उसमें ये चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन हो सकता है कि सार्वजनिक रूप से वो चीज उतनी पसंद ना की जाए, या सभी के बीच में वो चीज अच्छी ना लगे। तो इन सब चीजों का बड़ा विवेक से निर्णय करके ही कोई कार्य किया जाना चाहिए। तो एक नियम ये, और पांचवा एक नियम कि मैं सप्ताह में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया संबंधी उपवास रखूंगा और उसे बंद रखूंगा। थोड़ा इसके लिए भी आवश्यक है कि हमारी स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ रही है, हम लोग ओवर हो रहे हैं। मतलब ये, इसके दुष्परिणाम हमारे सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, फिर आप देखिएगा हमारे कान की समस्या, आँख की समस्या और मानसिक समस्या, ये इससे हमारी पूरी पीढ़ी इससे जूझने वाली एक बहुत बड़े रोगों के रूप में सामने आए, क्योंकि ये ओवर ट्रैफिक हो रहा है। तो इसको कंट्रोल हम लोग छोड़ तो सकते नहीं, त्याग इसका नहीं कर सकते, तो कम से कम इस पर संयम रखें। तो उसमें हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम एक दिन कम से कम इस पे स्टॉप कर दें, और इसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन का कोई हम समय बना लें कि इन 2 घंटों में हम सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, या रात को 8 बजे के बाद नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद नहीं करेंगे। कोई भी आप अपनी सुविधा से एक नियम बनाएं। तो ये एक शुरुआत होगी इस पर संयम की। इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, और ये जो अशांति का वातावरण बनता है उससे भी हम बचेंगे। और कई चीज़ों में देखिए, कहा गया है कि एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि मुझे इस बात का गम कभी नहीं हुआ कि मैं चुप क्यों रहा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस अक्सर हुआ कि मैं बोला क्यों। मौन एक बहुत उच्च स्तर की भाषा है, उसका भी अपना महत्व है। तो जरूरी नहीं है कि हम बोलें, जहाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है तो बोलें, हित मित प्रिय वचन बोलें, वही लिखें। तो इससे हम बहुत बड़ा योगदान अपनी समाज के लिए कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, अपनी धर्म और संस्कृति के लिए कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है इस विषय पर आप अवश्य विचार करेंगे, और आगे भी इसी तरह के डिस्कशन, चिंतन को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आप इसके अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे भी इस तरह की बातें आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इस हमारी चर्चा को सुना। जय जिनेन्द्र, नमो जिडाणम।